हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आज के नए दमदार एक और क्लास में। ठीक, फुल एनर्जी के साथ आए हो ना। चालू करें आज की क्लास। चलो कल हम लोग विमा वगैरह देखे थे कि नहीं देखे थे? बस उसी का आगे देखना है। आज हम लोग देखेंगे विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, है ना। विमीय विधि या विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग हम लोग देखेंगे। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक, तो हेडिंग डालो, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग कुल 4 अनुप्रयोग होते हैं, जिसमें हमको 3 देखना है, चौथा हम लोग पहले से देख चुके हैं ऑलरेडी, मात्रकों को ज्ञात करना। ठीक, तो इस विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग में हम लोग को पहला तो ज्ञात करना है, क्या चीज ज्ञात करना है? पहला, भौतिक राशियों के शुद्धता की जांच करना। ठीक, ये हम लोग का पहला है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो पहला है हम लोग का भौतिक समीकरणों के शुद्धता की जांच करना। भौतिक समीकरणों के शुद्धता की जांच, शुद्धता की जांच करना। दूसरा, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। तो दूसरा क्या है हम लोग का? विभिन्न भौतिक राशियों, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, संबंध ज्ञात करना। यहीं पास लिख दूं, चलो, संबंध स्थापित करना। तीसरा चीज हम लोग का क्या है? एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। ठीक, फुल एनर्जी के साथ झा बदलेंगे आज सीधा। तो तीसरा है हम लोग का एक पद्धति के मात्रक को, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना, दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। क्लियर हो गया? 3 चीज। चौथी चीज हम लोग का क्या है? मात्रक ज्ञात करना। बस यही है। तो ये 4 हम लोग के पास है, इसी से हम लोग का ज्ञात करना है। ठीक, चौथा मात्रक ज्ञात करना है। तो मात्रक तो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं ना, भौतिक राशियों का मात्रक ज्ञात करना। चौथा, भौतिक राशियों का मात्रक ज्ञात करना, भौतिक राशियों का मात्रक ज्ञात करना। ये 4 चीज है हम लोग का। एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं, मतलब छोटू सा। तो पहले हम लोग चलते हैं भौतिक समीकरणों के शुद्धता की जांच करना। यहीं से क्लियर चालू करें। चलो, आज का क्लास हम लोग का यहीं से दमदार तरीके से शुरुआत होता है। ठीक, पहला हम लोग का है भौतिक समीकरणों के शुद्धता की जांच करना। अब कैसे जांच करना है? देखो, समीकरण, भौतिक समीकरण हम लोग लाएंगे, न्यूटन का गति का नियम ले आते हैं। चलो, वहां से हम लोग को पता चलेगा। तो पहले तो उसके लिए हम लोग को बेसिक जानना जरूरी है ना। बेसिक कैसा कैसा होगा, फुल एनर्जी के साथ पढ़ोगे तब तो पता चलेगा। खा के भी आया सो खा पी के का खाए? चीला रोटी खा के आए, अब गदली आके पड़ रही, देखबे ना ऐसे भोक आए देखत। चलो देखो, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। अब देखो, इसका बेसिक समझो। मान लो एक समय एक से जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को? 2x। यदि 3x में से 2x घटा दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? x। यदि 2x धन 3x करूं तो मेरे को कितना मिलेगा? 5x। अब समझो यहीं पर एक चीज, जिस टाइप का संख्या है उसमें उसी टाइप का चीज जोड़ा तो हमको मिला। जिस टाइप का x है तो उसी x में घटाए हम लोग तो हमको x मिला। जो x था वैसी x में हम लोग जोड़े तो ये पता चला हमको। अब बताओ, क्या हम लोग इसको जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हो? दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल या बाप का लाडला कहना चाहिए, ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो इसको जोड़कर हमको दिखा दे। ठीक, तो ये हमारा किसी भी हाल में नहीं जुड़ सकता, समझे? तो हम लोग क्या करेंगे, जो नहीं जुड़ता उसको छोड़ दो, और क्या है। तो ये समझो, जो पद्धति मतलब जो चीज है उसमें वही चीज जोड़ोगे तो हमको क्या मिलेगा? वही चीज मिलेगा, सेम। क्लियर है? इतना चीज सबको समझ आया? चलो, अब इसी में देखो हाँ हाँ, अब न्यूटन का नियम चालू करते हैं। चलो चलो, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, पिन्ने तो रोओगे चलो, जैसे हम लोग के पास है न्यूटन का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है? v बराबर u प्लस ए टी, यही है। अब समझो,
दिमाग लगाओ यहीं पर, ये वेग है, समझो ये क्या है, वेग है, और ये भी क्या है, वेग है। कहने का मतलब वेग में कुछ वेग जोड़े होंगे तो हमको वेग प्राप्त हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वेग में कुछ वेग जोड़े होंगे तब तो वेग प्राप्त हो रहा है। जैसे बताया ना, एक समय एक से जोड़ोगे तो एक से प्राप्त होगा, तो वैसे ही वेग में अगर वेग जोड़ते हैं हम लोग तो कुछ ना कुछ वेग प्राप्त होगा। अब समझो, हम लोग को शुद्धता की जांच क्या करनी है, दोनों साइड विमाओं को रखते जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि दोनों साइड विमा बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों साइड विमा बराबर आता है तो हम लोग कहेंगे समीकरण क्या है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, और अगर नहीं आता है तो शुद्ध नहीं है। क्लियर है इतना चीज? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहीं से क्या होगा, अगर हम लोग बात करें वी की विमा की, तो वी की विमा क्या होगी? देखो, अगर हम लोग बात करें वी की विमा की, तो वी की विमा हमारा क्या होगा, वेग है। वेग का क्या होता है, दूरी में परिवर्तन बटे समय, तो क्या होगा एल माइनस एल, दूरी में परिवर्तन बटे समय, तो एल टी माइनस वन होगा। तो हम लोग का वी का विमा कितना होगा, एल टी माइनस वन। क्लियर है इतना चीज? अच्छा, यू का विमा, तो ये भी किस खानदान से है, वेग खानदान से, तो वेग का हम लोग का कितना होगा, इसका भी होगा एल टी माइनस वन। अब ए क्या है, ए की विमा, तो ए क्या है हमारा, त्वरण। त्वरण का कितना होता है, तो ये होता है एल टी माइनस टू। और टी की विमा, टी की विमा, तो टी की विमा तो टी ही होगा। इसको मानेंगे समीकरण एक। समीकरण एक में सभी विमाओं को रखने पर, समीकरण एक में सभी विमाओं को रखने पर, सबको रख दो। v के जगह में हम लोग का क्या आ जाएगा, देखो v के जगह में हम लोग का v का विमा आएगा एल टी माइनस वन, ब्रेकेट बंद। u के जगह में कितना आ जाएगा, ये भी आएगा एल टी माइनस वन, ब्रेकेट बंद। प्लस का प्लस, a के जगह में कितना आएगा, एल टी माइनस टू, और देखो इंटू टी भी है, तो इंटू टी के जगह में कितना आ जाएगा, इस टी की विमा कितना है, टी। थोड़ा सा हल करो, एल टी माइनस वन, यहां पर फिर एल टी माइनस वन, प्लस यहां पर हो जाएगा एल टी माइनस टू, और एक कुछ नहीं मतलब वन है, तो माइनस टू प्लस वन, माइनस दो धन एक, पहले से दो, पहले तो संख्या घटा दो, दो में से एक जाएगा तो एक, चिन्ह हमेशा किसका लगता है, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का चिन्ह कितना है, माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। अब यहां पर से कुछ समझे, देखो यहां पर कुछ समझे बच्चा लोग, समझे तो यस सर बोलो, नहीं समझे तो नो सर बोलो। अब देखो दोनों पक्षों में क्या हो रहा है हम लोग का, दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमा क्या है, समान है। दोनों पक्ष मतलब ये दाया, ये हम लोग का कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। दोनों पक्षों में प्रत्येक पद, इधर का ये पद, इधर का ये पद, इधर का ये पद, दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की विमा समान है। अतः दिया गया समीकरण हमारे लिए क्या है, पूर्ण रूप से शुद्ध है या सत्य है। क्लियर है इतना चीज? बस ऐसा ही हमको ज्ञात करना है। तो गति का तीनों समीकरण हम लोग का इसी से हम लोग का क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आ गया? किसको समझ नहीं आया बताओ, समझाएंगे। और देखना है, और क्या को देखोगे, दूसरा समीकरण गति का, चलो देख लो, मेरे को क्या नया, मैं सब बता दूंगा, अंतर्यामी सब बताएंगे, चलो बाबा अंतर्यामी। गति का दूसरा समीकरण हम लोग का क्या है, एस बराबर यू टी प्लस एक बटा दो ए टी का स्क्वायर। अब ये क्या है, विस्थापन, विस्थापन या चली गई दूरी, तो ये भी दूरी दूरी होगा, दूरी दूरी हम जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, दूरी। अब देखो एस, यहीं से समझना, हल करते हैं हम लोग। एस की विमा कितना होगा, अब समझो एस का विमा कितना होगा, दूरी है, दूरी किससे मापते हो, मीटर, तो मीटर का विमा क्या होगा, एल, तो एस की विमा हमारे क्या हो जाएगी, एल। अब देखो यूटी की विमा, यूटी की विमा या यू की विमा कर देते हैं, सबको अलग अलग रखो। यू की विमा, यू अभी बताया प्रारंभिक वेग या कैसा भी वेग हो, वेग का हम लोग का कितना होता है, एल टी माइनस वन। क्लियर है इतना चीज, देखो माइनस वन। अच्छा टी की विमा क्या होगी, तो टी की विमा जो है हम लोग का वही होगा, टी का विमा टी ही होता है।
और ए की विमा क्या होगी देखो, तो ए की विमा कितना होगा, एल टी का पावर -2 ये होता है। अब इसी में रख दो, इसको मानेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलो रखते जाओ। एस के जगह में हम लोग का एल हो गया, इधर रखते जाओ। यू के जगह में हम लोग कितना रखेंगे, एल टी -1, और यू टी है तो टी के जगह में एक और टी आएगा, प्लस 1/2। अब देखो संख्या का विमा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं क्या, नहीं ज्ञात कर सकते, तो संख्या का विमा ज्ञात नहीं करते तो उसको खत्म, ठीक, खत्म कर दो। तो हमारे पास क्या बचा, ए टी, ए के जगह में कितना रखोगे, एल टी का पावर -2, और यहाँ पर एक और टी का स्क्वायर है तो टी का घात कितना हो गया, 2। टी की विमा टी, और टी का वर्ग है तो इसका भी वर्ग नहीं चढ़ेगा, वो वर्ग चढ़ ही ना मोर दीदी। यहाँ पर टी का वर्ग है, देखो टी का वर्ग है तो यहाँ भी टी का वर्ग नहीं चढ़ेगा। टी का वर्ग है तो टी के जगह में टी है ना, वो का रे लइका का पढ़ता घर में जोजवी। चल अब देखो एल का एल बराबर एल टी -1 और ए +1, कुछ नहीं मतलब 1। एला देख, एल टी -2 और ये जाएगा उधर तो +2, ठीक। अब समझो एल का एल, ये एल टी, -1 + 1 0, ये एल टी -2 + 2 0, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एल, और इधर सूखा एल, और इधर भी क्या बचा, सूखा एल। तीनों जगह हम लोग का सूखा सूखा एल बचा है, ठीक। ये भी एल सूखा है, ये भी एल सिंगल, ये भी एल सिंगल, सिंगल 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 रेडी टू मिंगल ठीक। तो अब हम लोग को क्या पता चला, इससे हम लोग को यह पता चला कि दोनों पक्षों में के प्रत्येक पद की विमा क्या है, बरोबर है। तो बरोबर है तो हमारा ये समीकरण कैसा है, शुद्ध है, एकदम जबरदस्त धमाकेदार है, ठीक। ये हो गया हम लोग का, इसको नोट करो, चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट करो, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग का पहला चीज क्लियर हो गया, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। अब दूसरा हम लोग समीकरण में, दूसरा हम लोग इसका उपयोग में जाते हैं, है ना, अनुप्रयोग में, जिसमें हम लोग का क्या है, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। हम लोग बेसिक से चालू करेंगे, पहले हम लोग चालू करेंगे गतिज ऊर्जा, सिंपल है, ठीक। तो दूसरा हेडिंग डालो, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। दूसरा देखो, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात। अब दूसरा देखो, दूसरा हम लोग करते हैं विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करना। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच क्या ज्ञात करना, संबंध ज्ञात करना। रिलेशन बिटवीन टू भौतिक राशि है ना, रिलेशन बिटवीन टू भौतिक राशि। तो भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करना, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक। तो इन दोनों के बीच हम लोग को क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है। क्लियर है इतना चीज, आगे बढ़ें। अब देखो मान लो हमारे पास गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो गतिज ऊर्जा, यह किन किन बातों पर निर्भर करती है, गतिज ऊर्जा दो बातों पर निर्भर करती है। पहला तो निर्भर करती है वस्तु के द्रव्यमान पर, द्रव्यमान पर, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास। और दूसरा निर्भर करती है वस्तु के किस पर, वेग पर, वेलोसिटी पर। तो गतिज ऊर्जा हमारी जो है वो दो बातों पर निर्भर करती है। पहला हम लोग का वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु का द्रव्यमान कितना है, और दूसरा वस्तु के किस पर, वेग पर। लेकिन कौन कितना है ये तो हमको नहीं पता। पता है क्या हमको कौन कितना है, अरे भाई वस्तु का वेग v कितने बार आना है, वेग का वर्ग होना है कि घात 3 होना है, घात 4 होना है कि 1 बार आना है, द्रव्यमान में 1 बार आना है, 2 बार आना है, 3 बार आना है, 4 बार आना है, कितने बार आना है, हमको ये सब चीज पता है क्या, नहीं पता है। अब नहीं पता है तो कैसे करेंगे, उसी को तो पता लगाना है हमको, तो कैसे करेंगे अब आगे, चलो बताओ। हाँ, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विमी विधि का उपयोग करेंगे। अब देखो कैसे कैसे करना है। मान लो हमको नहीं पता m का घात और v का घात कितना कितना आना है, हम लोग एक एग्जांपल मान लेते हैं। मान लेते हैं इस m का पावर a मान लेते हैं और v का पावर क्या मान लेते हैं, b। गतिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं, k से, काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो बातों पर निर्भर करती है ना।
पहला किस बात पर निर्भर करती है, के जो है अनुक्रमानुपाती है किसके, m का पावर a के, इसको माने समीकरण 1। वह दूसरा हम लोग मान के चलते हैं k का जो पावर है एक, k जो है अनुक्रमानुपाती है किसके, v के पावर b के, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 व कहां से, 2 से, तो k जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा m का पावर a और v का पावर b। समझे इसको, दोनों को मिला के लिख दिया हूं, और क्या है, ये दोनों को मिला के लिख दिया। क्लियर है इतना चीज। अच्छा अब देखो यहां पर नियतांक अनुक्रमानुपाती हटाओगे तो एक नियतांक लगता है, मान लो हम लोग नियतांक ले लेते हैं z, और ये m का पावर a और v का पावर b। समझे इतना, किसको समझ में नहीं आया, इसको मानते हैं समीकरण 3। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों के विमाओं को रख देते हैं। ठीक, दोनों पक्षों की विमा को रख देते हैं। देखो दोनों पक्षों की विमा रखने पर, दोनों पक्षों की क्या रखने पर, विमा रखने पर, विमा को रख दो। के हम लोग का कैसा है, गतिज ऊर्जा, और मैं बताया था कल के डेट में कार्य उष्मा ऊर्जा तीनों का जो हम लोग का विमी सूत्र होता है वो एक ही होता है। किसका किसका, कार्य उष्मा और ऊर्जा। कार्य का हम लोग का बताया था बल गुणित विस्थापन उस बेस पे आया था, और उष्मा क्या है, ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता, और उष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। तो तीनों मिला के कार्य ऊर्जा उष्मा तीनों का हम लोग का क्या हो जाएगा सूत्र, तो हम लोग का के का सूत्र कितना हो जाएगा, mL2T-2 ये होगा। अच्छा जेड तो हम लोग का क्या है, नियतांक है, यहां पर लिख दो, जहां भूल जाओगे नहीं तो। जेड जहां क्या है हम लोग का, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब नियतांक, हिंदी में नियतांक करके भी लिख सकते हो तुम लोग। ठीक, अब देखो m का पावर a है, तो m हम लोग का क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान का कितना आता है m, इसका पावर कर दिए a, इंटू v क्या है हम लोग का वेग, वेग का अभी देखे थे LT-1, इसका पावर कितना हो जाएगा b। थोड़ा सा हल कर दो, m l का पावर 2 t का पावर -2, यहां से आ जाएगा m का पावर a और l का पावर b और t का पावर -b, इसका गुणा कर दिए दोनों जगह। अब देखो दोनों पक्षों के क्या करने पर, विमाओं का तुलना करने पर, क्लियर है, दोनों पक्षों का क्या करने पर, विमाओं का तुलना करने पर, तो विमा का तुलना करेंगे कि नहीं करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, हाँ, तो हम लोग लिख देते हैं दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के विमाओं की क्या करेंगे, तुलना, तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे। अब चलो तुलना करके देखते हैं। m m a कुछ नहीं है, मतलब कितना हो जाएगा 1, तो a बराबर कितना आ गया 1, b बराबर कितना आएगा, तो b बराबर l का पावर b, और यहाँ l का पावर कितना है 2, तो b बराबर 2, और कुछ तो है नहीं। अगर यहाँ रखोगे तो -b -2 आएगा, -b बराबर -2 आएगा, तो कट कट के b बराबर 2 ही तो आएगा ना आखिर। तुलना मतलब m m का करना है, फिर l l का करना है, t का भी तो वही चाहेगा हम लोग का, तो a का मान 1 आ गया और b का मान कितना आ गया 2। अब समीकरण 3 में मान रख देते हैं, समीकरण 3 से मान रख दो, तो k बराबर आ जाएगा हम लोग का कितना, z इंटू m का पावर कितना है a मतलब 1, और v का पावर कितना है b, तो v का पावर b मतलब कितना है 2। अब समझो एक ऐसा आ गया, k बराबर z m v स्क्वायर, तो k बराबर z m v स्क्वायर आया, यही है हम लोग का गति का समीकरण, गतिज ऊर्जा का समीकरण। अब समझो विमा के माध्यम से हम लोग जेड का मान तो नहीं निकाल सकते, नियतांक को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। कर सकते हो तो तभी जब तुमको प्रयोगों से उसका अध्ययन या उसका कुछ भी चीज हमको पता हो, ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे हम लोग। लेकिन हम लोग को पता है प्रयोगों से, परंतु हमको पता है प्रयोगों से जेड का जो मान होता है वो 1/2 के बराबर होता है। ठीक, तो मान को रख दो यहीं पर, तो k बराबर हो जाएगा, जेड के जगह हम कितना रखेंगे 1/2, और ये हो जाएगा mv स्क्वायर। यही हम लोग का गतिज ऊर्जा का क्या है, समीकरण है। क्लियर हो गया इतना चीज, सबको समझ आया। अब यहां पर किसको समझ नहीं आया पूछ सकते हो, आ गया ना सबको समझ में। चलिए तो नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करिए इसको।
हो गया। अब तीसरा हेडिंग डालिए, क्या? एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। चलिए हेडिंग डालिए, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। अब देखो तीसरा हम लोग देखते हैं, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। अब समझो, एक पद्धति के मात्रक को हम लोग क्या करेंगे, दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलेंगे। क्लियर है इतना चीज? अब कैसे बदलेंगे समझो। पिछला हम लोग देखे थे n1u1 बराबर n2u2, कितने कितने को याद है? देखे थे हम लोग n1u1 बराबर n2u2, जिसको मैं बोला भी था इसको याद रखना, आगे हम लोग का बहुत काम देगा। बोला था जहां n1 व n2 क्या था, आंकिक मान था, और u1 u2 क्या था, यूनिट था, मात्रक। अब मान के चलते हैं हम लोग, माना कर देते हैं। देखो माना u1 बराबर हम लोग ले लेते हैं m1 का पावर a, l1 का पावर b और t1 का पावर c, व u2 का जो मान है इसको ले लेते हैं m1 या m2 का पावर a, l2 का पावर b और t2 का पावर c। क्लियर है इतना चीज? अब समझो यहां पर m1 l1 t1 और m2 l2 t2 इसका पावर abc लिए हैं। क्यों लिए हैं? देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल रहे हैं। मात्रक का हम लोग नेचर नहीं बदल रहे हैं, उसकी प्रकृति नहीं बदल रहे हैं। जैसे बल है तो वो बल ही रहेगा, ऐसा नहीं कि बल को हम लोग खींच के किलोग्राम में बदल दिए। बल ही रहेगा, बस हम लोग उसकी एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदल रहे हैं। कहने का मतलब किलोग्राम ही रहेगा, ऐसा नहीं कि किलोग्राम को खींच के हम लोग लंबाई बना दिए। हम क्या बदल रहे हैं, किलोग्राम से छोटा ग्राम बदल रहे हैं, न कि किलोग्राम से हम लोग सीधा लंबाई लेके जा रहे हैं। क्लियर है? इसलिए हम लोग का एबीसी सेम है, और ये हम लोग का चेंज हुआ है। बस ये एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति में बदलने के लिए। अब देखो अगर मान लो इसको थोड़ा सा हल करते हैं, समझो इसी को थोड़ा सा आगे हल करते हैं, तो n1u1 बराबर इस u2 इधर इसके साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में जाएगा, तो बटे कितना हो जाएगा u2, और यहां पर क्या बचेगा n2। थोड़ा सा और हल करो, या n2 बराबर कर देते हैं तो ये हो जाएगा n1, इसको इधर लिख दिया और इसको उधर, n1 कर दिया और इसको अंदर में कर देता हूं मैं u1 बटे u2। समझ आया सबको? आ गया ना? अब देखो आगे थोड़ा सा, यहीं से अब इंटरेस्टिंग धमाकेदार चालू होगा। अब देखो मान को रखते हैं तो n2 बराबर n1, u1 का मान रखते हैं इतना और बटे में u2 का मान रखते हैं इतना। तो u1 का मान रखते हैं हम लोग m1 l1 t1 घात a b c, ब्रैकेट बंद कर दिए। नीचे में हम लोग रखते हैं m2 l2 t2 और इसका भी घात a b और c, ब्रैकेट बंद कर दिए। थोड़ा सा और हल करो, n2 बराबर n1। अब अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग कहने का मतलब क्या करेंगे, m1 बटे m2 पूरे का घात हम लोग a कर देते हैं, गुणित l1 बटे l2 पूरे का घात हम लोग b कर देते हैं, गुणित t1 बटे t2 पूरे का घात हम लोग क्या कर देते हैं, c कर देते हैं। समझे? यही जो सूत्र हम लोग का बना बच्चों, यही जो सूत्र बना ना, यही सूत्र क्या का है हम लोग का, क्या का है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलने का हम लोग का क्या है, फॉर्मूला है, वही वाला। ठीक, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलने का सूत्र है। क्लियर हो गया इतना चीज? हाँ। अब समझो यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसमें क्या रखना है। ठीक, तो याद रखो, जहां अब समझो मैं बता रहा हूं, यहां पर ना, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं m1 l1 और t1, ये इसमें जो मान रखोगे प्रश्न में जो दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, मात्रक जो दिया रहेगा उसे रखना है, और m2 l2 t2 इसमें क्या रखना है, जो पूछा रहेगा
जो मात्रक पूछा रहेगा उसको रखना है। अभी आगे इसको न्यूमेरिकल हल करोगे ना तो वहां पर क्लियर हो जाओगे बेटा लोग। ठीक, पूरा का पूरा आज निचोड़ के घोल के पीना है इसको पूरा, एक एक ठो, कुछ नहीं छोड़ना है इसमें का, पूरा हल्ला बोल करना है। ठीक, चलो हो गया ना, इसको नोट करो, फिर आगे इसी में न्यूमेरिकल कराते हैं, उसके बाद तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। ये सूत्र याद रखना और ये याद रखना, उसके बाद हम लोग का सब चीज़ क्लियर है। ठीक, चलो इसको नोट करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग नोट करिए। चलिए ये हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें, छोटा सा है हम लोग का, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो इसी से एक रिलेटेड हम देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, चलो कॉपी पेन उठाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चलो मान लो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, हम लोग को घनत्व चेंज करना है, डेंसिटी। ये हम लोग का 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का घात 3 दिया है, इसको चेंज करना है हम लोग को किलोग्राम प्रति मीटर का घात 3 में। ठीक, क्लियर है इतना चीज? ये अपने मन से दिए हैं, कोई ये जोर जबरदस्ती नहीं है, अपने मन से दिया गया क्वेश्चन है। ठीक, अब समझो हम लोग हल करते हैं तो हल क्या करेंगे, हल में पहले तो घनत्व की विमा रखोगे, तो हम लोग रखेंगे घनत्व की विमा। घनत्व का विमा क्या होगा, ml-3 होगा। कैसे कैसे होगा सर? तो मैं बताया था घनत्व का बेटा लोग, घनत्व बट क्या था, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का क्या था m, आयतन कितना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जिसमें 3 ठो हो, तो ये ऊपर जाएगा तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ml का पावर कितना हो जाएगा, -3। वही -3 तो रखे हैं बेटा लोग यहाँ पर। क्लियर हुआ, समझ आया? हाँ तो बस बस वही है। चलो ये हो गया घनत्व का बीमा। हक कहा ना वो, तुमन खा के नहीं आ रहा का वो, अंगा का रोटी खा के आया करो सुबह मस्त, तो सब बनेगा यहाँ। पूरा घनत्व क्या, पूरा दुनिया का बीमा निकाल दोगे तुम लोग तो, खा के आ रहे होगे तो। अतः वहाँ साइकिल आट के आता है सर, अल्लाह आगे है ना, यहाँ आके सूता था अल्लाह का, पंखा चला थे मस्त करके, तो कहाँ ले सीखिया। ठीक, चलो इसको देखो अब आगे। अब देखो इसकी तुलना करेंगे, क्योंकि तुलना से ही तो हम सीखते हैं। इसके तुलना m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c से करने पर तुलना कर दो, तो a बराबर कितना आएगा 1, क्योंकि कुछ नहीं मतलब 1 है। l का l सेम है, तो b का पावर कितना आएगा -3, तो b का पावर आएगा -3। c का मान है t है, t नहीं है, t का घात 0, मतलब c का पावर कितना हो गया 0। सीधा चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये t तो है नहीं, तो t का 0 करके ले सकते हैं हम लोग, तो यहां से c का मान 0 आ जाएगा। अब समझो, अब ये हम लोग का क्या है n1 और ये क्या है u1, यहां पर n2 और ये वाला क्या है u2, तो यही n2 तो हमको ज्ञात करना है, u1 हमको दिया है और n1 कितना है 10, तो हम लोग का है यहां हम लोग को दिया है n1 कितना है 10। सूत्र उदय है आंखी के आगू में जबड़ बस सूत्र, चलो लिखो सूत्र को एक बार। सूत्र लिखने पर तो सूत्र में हम लोग का हो जाएगा n2 बराबर n1, ये हो जाएगा हम लोग का m1 बट्टे m2, इसका पावर हम लोग का a। आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई परेशानी नहीं। गुणित l1 बट्टे l2 का घात कितना b, गुणित t1 बटे t2 का घात कितना c। क्लियर हुआ इतना चीज? कहीं से किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट हो तो तुरंत बताइए, हम उसकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे। करेंगे करेंगे, ठीक, नहीं करेंगे तुम लोग मोरे ऊपर कूद दिया सर, देखा इसने कह रहा करके। n1 कितना है हमारे पास 10, 10 पे लक्स
10 पे लक्स, यहां दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, एक बार मेरे को देखने दो। हाँ अभी तो गड़गड़ाती यहाँ उतर जहां तल दिखी। ठीक, अब समझो M1, याद रखो M1 L1 T1 प्रश्न में जो दिया रहेगा उसे रखना है। प्रश्न में हमको क्या दिया है, ये दिया है, इसमें तो बदलना है ना हमको। हमको दिया क्या है, ये दिया है। M क्या है हम लोग का, द्रव्यमान। द्रव्यमान हमको किस में दिया है, ग्राम, तो इसको रखो ग्राम बटे, देखो M2 क्या है, जो मात्रक पूछा रहेगा उसको रखना है। पूछा रहेगा मतलब जो बदलना है, बदलना किस में है, किलोग्राम में, तो ग्राम बटे कितना हो जाएगा, किलोग्राम। ए का पावर कितना है, 1, तो ए का मान रखे 1 गुणित L1 क्या है, प्रश्न में जो दिया रहेगा उसे रखना है। L1 हम लोग का क्या है, लंबाई। लंबाई किस में दिया है, सेंटीमीटर, घात 3 छोड़ो सेंटीमीटर। L2 क्या है, जो मात्रक पूछा रहेगा, किसमें पूछा है हम लोग को, इसमें बदलना है तो इसी में पूछ रहा है, तो इसमें रखेंगे हम लोग M, जो बदलना रहता है, जो मात्रक पूछा रहेगा या जो मात्रक बदलना रहेगा, सीधा करो तब तुम लोग समझोगे। पूछा रहेगा कहूंगा तो भौंक आ जाओगे, तो बदलना है उसमें, समझो। अब B का घात कितना है, तो B का घात भैया -3 है गुणित T1 T2, समय है इसमें, समय तो है नहीं का बाबू, तो T1 बटे T2 जो का त्यों रखो। C का पावर कितना, 0, मैं तेरा हीरो, T का पावर 0, मैं तेरा हीरो। ठीक, ये अब समझो आगे, इसको मिटाऊं, हाँ इसको दिमाग में बैठा लो इसको, ये दो चीज अगर दिमाग में बैठाए तो सब सरल है। अब आगे देखो, बस अब सिंपल है, हम लोग को सिंपल हल करना है। देखो N2 का मान हमको चाहिए, तो N2 बराबर, जय भोले बाबा, N2 बराबर 10 मान रखते जाओ। चलो ग्राम का ग्राम ही रहने दो, ग्राम को हम लोग बदलेंगे थोड़ी, ग्राम का ग्राम ही रहने दो। देखो ग्राम का ग्राम है, किलोग्राम को बदलोगे तो किस में आएगा, 1 किलोग्राम बराबर कितना, 1000 ग्राम, ब्रैकेट बंद, दिख रहा है, बड़ा लिखूं, 1000 ग्राम गुणित सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसका घात कितना, -3, तो इसको कर दिया -3। 1 है ना, इसका घात 1 है मतलब वही है, और ये तो 0 है, तो किसी भी संख्या का घात 0 हुआ तो उसका मान 1 आ जाता है, पढ़े हो घातांक में, 1 का घात 0 बराबर 1, वहीं से। अब देखो N2 हम लोग का, ये भाई साहब का, देखो इस भाई साहब का कोई काम नहीं है, ये भाई साहब हरदी गए थे, चुपचाप उतरते रहेगा नीचे, है ना, बस इसको अपने मान से मतलब है, मेरे को मान चाहिए नहीं चाहिए कुछ और ठीक सीधा। तो N2 हम लोग का जो कहते हो, मोला मान चाहिए, बात खत्म बस। अब देखो यहां पर क्या होगा, 10 का 10 उतरा, अब समझो, ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, क्या बचा हमारे पास, बचा 1/1000 गुणित 1/100 का घात कितना, -3। थोड़ा सा हल कर दो, N2 बराबर 10 गुणित 1 बटे कितना हो जाएगा, 1000 गुणित 1/100 का घात कितना है, -3। ऊपर ले जाओगे तो +3 होगा, तो N2 बराबर यह हो गया 10 गुणित 1/1000 गुणित, ऊपर ले जाओगे तो 100 का घात कितना आ जाएगा, 3 आएगा, 100 का घात 3, तो 100 का घात 3 मतलब 100 गुणित 100 गुणित 100 कर दूं, पहले देख लो कहाँ हल करना, 10 गुणित 1/1000 गुणित 100 गुणित 100 गुणित 100, 3 बार, जो जो कटेगा उसको कटाइए, जो नहीं कटता है उसको बचाइए। 1 0 से 1 0 खत्म, ये 2 0 से 2 0 खत्म, तो N2 का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, तो ये आएगा 100 और 100 मतलब 10,000। तो इसको हम लोग N2 बराबर कितना लिख सकते हैं, 10 का घात 4। अब 10 का घात 4 आया, अब यही N2 का मान कितना रखोगे, 10 का घात 4 यहीं पर, तो ये कैसा हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का घात 3 को अगर हम लोग बदलें तो ये हो जाएगा 10 का घात 4 किलोग्राम प्रति मीटर का घात 3।
10 का घात 4 यहाँ रखोगे, बस वही है। अब उधर जगह नहीं है तो नहीं बता रहा हूँ, ठीक। तो n2 का मान कितना आएगा, 10 का घात 4। क्लियर है? तो ये हो गया 10 का घात 4, और इसको भी डाल दो ना पीछे में, यहाँ पर ये हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर का घात 3। ये होता है घनत्व को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? चलो इसको नोट करो, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नोट करो इसको। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं बल के मात्रक न्यूटन को किस में बदलना, डाइन में बदलना, ठीक। तो हम लोग दूसरा देखते हैं बल। इसमें हम लोग 1 न्यूटन, या हिंदी में लिख देता हूं 1 न्यूटन, इसको बदलेंगे किस में, इसको बदलेंगे डाइन में। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है उसी को देखना है। डाइन देखो अच्छे से लिख दे रहा हूं, ठीक। ये न्यूटन हम लोग का किस पद्धति में है, एमकेएस पद्धति में, और डाइन किस में है, सीजीएस पद्धति में। बताया गया है आप लोग को एमकेएस और सीजीएस कैसा कैसा है। एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकेंड और सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इस कंडीशन में आप लोग का है। क्लियर है इतना चीज? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो बल का विमीय सूत्र पहले देखते हैं, हल करने के लिए हम लोग को तो ये ज्यादा जरूरी है, बल का विमीय सूत्र। अब देखो बल का हम लोग के पास विमीय सूत्र क्या होता है, हाँ, बल का विमीय सूत्र हम लोग के पास होता है mlt-2। ये होता है बल, चाहे कैसा भी बल हो सबका सूत्र यही होता है, ठीक। अब इसकी तुलना फिर करोगे, देखो इसकी तुलना किससे करोगे, m का घात a, l का घात b और t का घात c, इससे करने पर, इसी से तो किए थे ना, चलो इसी से कर दो। अब तुलना करोगे तो हम लोग को क्या क्या मिलेगा बेटा, हम लोग को मिलेगा, देखो a बराबर कितना मिलेगा, कुछ नहीं मतलब 1, a बराबर 1, b बराबर कुछ नहीं है मतलब 1, c बराबर कितना आएगा -2 आया। अब देखो हम लोग लिखेंगे तब, हम लोग को सूत्र पता है n2 बराबर कितना होता है n1, ब्रैकेट में हम लोग का हो जाएगा m1 बटे m2 इसका घात a गुणित L1 बटे L2 इसका घात b गुणित T1 बटे T2 इसका घात c। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आ गया? चलो अब देखो M1 L1 T1 क्या था, जो दिया रहेगा उसको रखना है प्रश्न में, जो दिया रहेगा। तो प्रश्न में हम लोग को किस में दिया है, एमकेएस पद्धति में। देखो एमकेएस पद्धति में दिया है, मतलब मीटर किलोग्राम और सेकेंड, इस पद्धति में दिया है। तो देखो n1 का n1 रखो, अच्छा n1 के जगह में 1 है तो इसको 1 कर देते हैं, 1 ब्रैकेट में। देखो m1 जो दिया रहेगा, m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे मापने हैं हम लोग को, किलोग्राम में। तो हम लोग का हो जाएगा kg बटे, बदलना किस में है, ग्राम में, तो हम लोग का हो जाएगा gm, ग्राम। घाते a का मान कितना 1, तो 1 कर दो, गुणित L1 क्या है हम लोग का, L1 क्या है, लंबाई, लंबाई को किस में दिया है, मीटर में, तो इसको हम लोग रख देते हैं मीटर में। बदलना किस में है, सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर कर देते हैं। घात b कितना है 1। टाइम, टाइम का कितना है, समय किस में है, सेकेंड में, और ये भी किस में है, सेकेंड में। और इसका घात c कितना है -2, तो -2। क्लियर हुआ इतना चीज? सबको समझ आ गया ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी में। इसको मिटाता हूं, देखो इसका जरूरत नहीं हम लोग को अभी। अब समझो यहां पर हम लोग का n2 चल रहा है। अब देखो n2 बराबर कितना हो जाएगा 1 गुणित, अब समझो किलोग्राम ग्राम में है, किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1000 ग्राम बटे कितना ग्राम, और इसका घात कितना है 1 है, तो 1 है मतलब वही आएगा, सीधा हम लोग छोड़ देते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये गुणित हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और बटे नीचे में क्या है सेंटीमीटर, इसका घात भी कितना 1। सेकंड खत्म, 1 आएगा, 1 का घात -2 करो या कुछ भी करो, 1 का घात वही चाहता है हम लोग का सीधा, तो लास्ट वाला हम लोग कट करके 1 कर देते हैं सीधा, ठीक। अब देखो कौन कौन किससे किससे कट रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है।
ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा N2 बराबर एक गुणित ये हो गया 1000 और गुणित ये हो गया 100। तो N2 बराबर हो जाएगा ये एक 10 का घात कितना, 1 2 3 4 5, 5 तो जीरो है तो 5 कर दिए। बदलना किस में है, डाइन में, तो ये हो गया हम लोग का डाइन में। मतलब 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। क्लियर है इतना चीज, बस ऐसे तो हम लोग को छोटा छोटा बदलना है यार। कभी प्रश्न कैसे देगा मालूम, कार्य के मात्रक, हम लोग का कार्य का मात्रक क्या है, जूल, इसको हम लोग को किस में बदलना है, अर्ग में। अब जूल कैसा पद्धति है, एमकेएस पद्धति है, और अर्ग कैसा है, सीजीएस है। सेम ऐसी जैसे देखो बल में 1 न्यूटन को डाइन में बदलना था, वैसे ही कार्य में 1 जूल को हमको बदलना है अर्ग में। तो 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, तो इसको हम लोग को ऐसे ही हल करना है। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया। चलो इसको नोट करो, फिर थोड़ा सा हार्ड वाले में चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये खत्म, ठीक, हार्ड वाले में बस। ये हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, और उसके बाद बुक का तुम लोग बनाना है ना, जो नहीं समझ आएगा उसको पूछ लेना, मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल, तीसरा देखो। वायु में ध्वनि की चाल जो है वो है 332 मीटर प्रति सेकेंड। इसको बदलना है हम लोग को किसमें, जिसमें भी बदले हम लोग को मीटर से बड़ा हम लोग को किलोमीटर लेना है, और सेकेंड से बड़ा हम लोग को घंटा लेना है। क्लियर है इतना चीज, हाँ, इसी में हम लोग को बदलना है। तो कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। आगे बढ़े अब, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्वनि की चाल, तो हल देखो, हम लोग को पता है चाल का विमी सूत्र देखो। चाल का विमी सूत्र कितना होता है, m का घात 0 l और t का घात -1, यही होता है। अब ये वाला हम लोग का n1 है, ये वाला हम लोग का u1 है, ये वाला n2 जो हमको ज्ञात करना है, और ये वाला है हमारा u2। अब समझो इसकी तुलना करोगे ABC वाले से, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, है ना, वो लिखना पड़ेगा इसकी तुलना उससे करने पर। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, A बराबर कितना आ जाएगा 0, B बराबर कितना आ जाएगा कुछ नहीं मतलब 1, C बराबर कितना आ जाएगा -1, M का पावर A, L का पावर B, T का पावर C। तो ABC के जगह में हम लोग का ये मान आ जाएगा, कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक। अब समझो सूत्र में रखेंगे, सीधा सूत्र में रखोगे तो कितना आएगा, N2 बराबर कितना हो जाएगा N1, M1 बटे M2 इसका घात कितना A, गुणित L1 बटे L2 इसका घात कितना B, गुणित T1 बटे T2 इसका घात कितना C। मान को रखो, N1 कौन सा है हमारा, 332, 3 3 2, और M1 बटे M2, अब इसमें द्रव्यमान का तो मेंशन ही नहीं हुआ है, M1 बटे M2 इसको जो कहते रहो। A का घात कितना 0, तो इसको 0 कर दो, किसी भी संख्या का घात 0 तो उसका मान 1, तो हम लोग का सीधा आ जाएगा। अब समझो L1 बटे L2, L1 और T1 में क्या रखते हैं, जो दिया रहता है उसको प्रश्न में। तो L1 क्या है, लंबाई, लंबाई किस में दिया है, मीटर में, तो इसको रखते हैं मीटर में, बटे L2 बदलना किस में है, किलोमीटर में, तो इसको कर देते हैं किलोमीटर। B का घात कितना 1, तो 1 कर दिए। T1 समय कितना दिया है सेकंड में, तो इसको सेकंड कर देते हैं। T2 इसको कितना दिया है घंटा में, तो इसको घंटा कर देते हैं, HRS, ठीक। और इसका हम लोग C का वैल्यू कितना दिया है -1, तो -1 कर दिए। क्लियर हुआ इतना चीज। अब एक स्टेप और चलते हैं यहाँ पर, 332 गुणित इतना का पावर 0 मतलब 1, इसको देखो मीटर का मीटर रहने दो, किलोमीटर को बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसका घात कितना 1। अब सेकेंड का सेकेंड रहने दो, इसको देखो। अब समझो 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड। तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा 60 गुणित 60 सेकेंड होगा। समझे ना, ये तो छोटा है तुम लोग का, 9वीं से जान रहे हो हम लोग, ठीक। तो मैं यहीं पर डायरेक्ट करता हूं,
तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 गुणित 60 सेकेंड, और इसका घात -1। इतना क्लियर है? दिख रहा है? ये दिख जा रहा है। चलिए अब आगे देखो, थोड़ा सा हल करते हैं। यहां पर 332 का 1 से गुणा करोगे तो वही आएगा। तो हम लोग का n2 बराबर 332 गुणित, अब देखो कौन कौन कट रहा है। तो भैया मीटर से मीटर शहीद हो गया, सेकंड से सेकंड शहीद हो गया। हमारे पास बचेगा 1/1000, तो ये बचा 1/1000 गुणित 1/60 गुणित 60, तो 1/60 गुणित 60, और इसका घात इतना आएगा -1। -1 है ना? अब इसको ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 332 गुणित 1/1000 गुणित, अब ये -1 में है, ऊपर जाएगा घात तो +1 होगा, तो ये हो जाएगा 60 गुणित 60। 2 0 से 2 0 हमारा क्या हो गया? खत्म। क्लियर है इतना चीज? अब आगे देखो, तो ये हो जाएगा 332 गुणित 6 6 का कितना हो गया? 36, और बटे कितना है? 10। अब इसी को हल करना है हम लोग को। करोगे हल? चलो कर दो। देखो 6 दूने, इसको इधर साइड में हल करो। देखो 332 गुणित 36, 6 दूने 12 का 2 हासिल आया 1, 6 3 18 1 19 का 9 हासिल आया 1, 6 3 18 और 1 19, 3 दूने 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 2 का 2 9 6 15, 15 का 5 हासिल आया 1, 9 9 18, 18 1 19 का 9 हासिल आया 1, 9 1 10, 10 1 11। तो हम लोग का हो गया 11,952/10 होगा। फिर हल कर दो, इस 10 को हटाओगे तो ये हो जाएगा 1195.2, किसका वैल्यू? n2 का। और हम लोग को किस में बदलना है? किलोमीटर घंटा में। तो इसको हम लोग कर देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आ गया n2 का वैल्यू। क्लियर है इतना चीज? बस यही हम लोग का तो गणित है। सिंपल है, सरल है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन वाली चीज़ नहीं है। बस आपको समझना है कि कहाँ पर क्या पूछ रहा है, कहाँ पर क्या रखना है। मैं पहले ही बता दिया था M1 L1 T1, ये जो बुक में दिया रहता है, प्रश्न में जो दिया रहेगा उसको रखना है। और M2 L2 M2 L2 T2, ये जो पूछा रहेगा मतलब किस में बदलना है उसको रखना है। तो हमको किलोमीटर घंटा में बदलना था, तो हम लोग किलोमीटर घंटा वाला रख दिए। क्लियर है इतना चीज़? तो इसको नोट करो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। अब कल के डेट में हम लोग इसका आगे बढ़ेंगे। ठीक, आगे इसमें क्या है? आगे है कुछ की चीज, चैप्टर इतना में खत्म है। त्रुटि है, त्रुटि हमारे पास त्रुटि बचा है, तो त्रुटि हम लोग कल देखते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, आगे हम लोग फिर देखते हैं। क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, त्रुटि को अच्छे से समझोगे जी, पूरा एकदम डिटेल में, एकदम डिटेल में समझोगे त्रुटि को। मैं तो हूं ना समझाने के लिए, हम हैं तो क्या कम है, सब समझोगे त्रुटि को। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इसको नोट करो और घर जाओ। ठीक, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।